सो हे लर्नर्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम कुछ मेरे फेवरेट प्राइस एक्शन सेटअप्स को देखेंगे जिसके हेल्प से आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो। सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट या फेक आउट। जब प्राइस अपने की लेवल को ब्रेक करता है तो बहुत से लोग ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग ट्रेड लेते हैं, बट अगर ब्रेकआउट होने के कुछ कैंडल बाद ही अगर प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाए तो इसे हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। और फेक ब्रेकआउट के बाद मार्केट तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। पहले इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। देखिए, जब ब्रेकआउट फेल हुआ तो यहाँ बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ। मतलब जिन लोगों ने ब्रेकआउट पर बाई किया था उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। नेक्स्ट, और यहाँ बहुत से ऐसे भी ट्रेडर होंगे जो इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर यहाँ शॉर्ट का पोजीशन बनाए होंगे, जिससे यहाँ मार्केट और नीचे आ जाता है। यहाँ तक तो आपको सब क्लियर होगा। नाउ फेक ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे ले ये तो आगे हम देखेंगे, पर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कैसे आप फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर उससे बच सकते हो, वो पहले देखते हैं। तो इसके लिए हम कुछ इंडिकेटर्स और प्राइस एक्शन का यूज़ करेंगे। आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस है। नेक्स्ट, प्राइस बिग कैंडल्स फॉर्म करते हुए रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है। अब यहाँ बहुत से लोगों को ये लग सकता है मार्केट बहुत बुलिश है और मार्केट बिग ग्रीन कैंडल बनाते हुए रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, अब ये और ऊपर जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। तो अगले कुछ कैंडल्स में प्राइस वापस रेजिस्टेंस के नीचे आ जाता है और यहाँ ब्रेकआउट फेल हो जाता है। पर ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। देखिए, जब मार्केट अपने की लेवल को पैराबोलिक मूव के साथ अप्रोच करता है, पैराबोलिक मूव मतलब कुछ इस प्रकार के मूव जहां कंटिन्यू मार्केट बिग ग्रीन कैंडल या बिग रेड कैंडल फॉर्म करते हुए जाता है, तो ऐसे मूव्स के बाद जब मार्केट अपने की लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ हमें ब्रेकआउट को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि यहाँ देखिए, प्राइस कंटिन्यू इस लेवल से चलकर यहाँ तक आया है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ कहीं बाई किया होता तो आप अपना प्रॉफिट कहाँ बुक करते हैं? ऑब्वियसली इस लेवल के आसपास। जनरली हम किसी की स्ट्रक्चर लेवल पर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो बहुत से लोगों ने यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, बट मोमेंटम को देखते हुए कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा। वो थोड़ा ग्रीडी हो गए हैं और अभी भी वो एग्जिट नहीं हुए हैं। सपोज मान लीजिए वो हम जैसे इमेच्योर ट्रेडर्स हैं, हमने यहाँ कहीं बाई किया था और अभी भी हम यहाँ ट्रेड में बैठे हैं। अगला पॉइंट, यहाँ ब्रेकआउट पर भी बहुत से न्यू बायर्स एंटर हुए होंगे। नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ लॉन्ग ट्रेड पे बैठे हुए हैं उनका स्टॉप लॉस जनरली रेजिस्टेंस के नीचे कहीं होगा। तो जैसे ही कुछ कैंडल्स के बाद मार्केट नीचे आना शुरू होता है ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग, जिन्होंने यहाँ कहीं बाई किया था, तो ऐसे सिचुएशन में लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाई किया था वो अभी भी प्रॉफिट में है और अभी मार्केट नीचे आ रहा है, तो उनका प्रॉफिट और कम ना हो इसलिए वो यहाँ पे एग्जिट हो जाते हैं, मतलब सेल कर देते हैं। फिर जब मार्केट थोड़ा और नीचे आता है तो जिन्होंने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था उनका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, और उनका स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर। नेक्स्ट, यहाँ बहुत से स्मार्ट लोग भी थे जिन्होंने इस फेक ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई कर लिया था और वो ब्रेकआउट फेल होने का वेट कर रहे थे। तो जब इस पॉइंट पर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो वो भी यहाँ पे सेल करते हैं, जिससे मार्केट तेजी से नीचे जाता है। तो मेरे समझाने का मतलब यही है, डोंट चेस पैराबोलिक मूव और वन साइडेड मूव। ये एक तरीका था फेकआउट को आइडेंटिफाई करने का। दूसरा तरीका देखते हैं जो है वॉल्यूम को देखकर। अगर ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कुछ कैंडल के एवरेज वॉल्यूम से कम है तो ये इंडिकेट करता है ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम दो चीज़ों का वेट करेंगे, पहला रीटेस्ट का या फिर फेक ब्रेकआउट का। अगर मार्केट लो वॉल्यूम के साथ की लेवल्स को ब्रेक करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट अपने की लेवल के पास वापस आता है, और फिर यहाँ हम किसी तरह का रिजेक्शन या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर एक ट्रेड ले सकते हैं। और दूसरा सिचुएशन है जहां ब्रेकआउट फेल हो जाता है, मतलब फेक ब्रेकआउट। तो जब ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो हम अकॉर्डिंगली ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मोस्टली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा है। अगर उन सब का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो आप वहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, मार्केट अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। नेक्स्ट, मार्केट कुछ कैंडल्स में वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर आ जाता है। तो जब मार्केट वापस सपोर्ट लेवल के ऊपर आकर एक फ्रेश ग्रीन कैंडल फॉर्म करता है और क्लोजिंग देता है, तो यहाँ हम नेक्स्ट कैंडल के ओपनिंग में बाई कर सकते हैं। देखिए, फेक ब्रेकआउट में ट्रेड लेने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जिन लोगों ने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया था उनमें से मोस्टली लोगों ने अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखा है, क्योंकि जब तक बहुत से लोगों का स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा
हमें एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। और फेक ब्रेकआउट ट्रेडिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लोगों का स्टॉप लॉस पता करना, कि जिन लोगों ने ब्रेकआउट पर ट्रेड लिया उनका स्टॉप लॉस आखिर है कहाँ। कहने का मतलब मोस्टली लोगों ने स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा। नाउ अब देखते हैं किस प्रकार के जो ब्रेकआउट होते हैं, मतलब कैसा प्राइस एक्शन के बाद जब मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वो सक्सेस होता है। मतलब ब्रेकआउट के समय हमें प्राइस एक्शन में क्या देखना चाहिए कि हम ये आइडेंटिफाई कर सके ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा। अगर मार्केट ब्रेकआउट के पहले एक टाइट कंसोलिडेशन रेंज फॉर्म करता है कुछ इस प्रकार, तो इसका मतलब है यहाँ ओल्ड बायर एग्जिट हो रहे हैं यानी प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और न्यू बायर एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जो न्यू बायर्स यहाँ आ रहे हैं उन्हें अभी तक कोई प्रॉफिट नहीं मिला। नेक्स्ट यहाँ ब्रेकआउट होता है, फिर यहाँ ब्रेकआउट ट्रेडर्स एंटर होते हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ कहीं फ्रेश बाइंग की थी ब्रेकआउट के पहले उन्हें अभी भी कुछ खास प्रॉफिट नहीं दिख रहा होगा, तो वो अभी और होल्ड करेंगे। और जिन लोगों ने ब्रेकआउट के बाद एंट्री ली होगी उन्हें अभी तक कुछ प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो भी अभी होल्ड करेंगे, जिससे यहाँ मार्केट में एक तेजी देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ब्रेकआउट जहाँ ब्रेकआउट के पहले हमें बिल्डअप या टाइट कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, तो इस प्रकार के ब्रेकआउट पर हम ट्रेड ले सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का बेस पर एक और सेटअप है। अगर हमें ब्रेकआउट के पहले एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिलता है, मतलब मार्केट ने डायरेक्ट पैराबॉलिक मूव्स के साथ की लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, ब्रेकआउट के पहले मार्केट एक छोटा सा पुल बैक लेता है और फिर की लेवल को ब्रेक करता है, तब हम यहाँ ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हैं। और याद रखिएगा पुल बैक छोटा होना चाहिए। नाउ अब एक क्वेश्चन सामने आता है, तो क्या ये बिल्डअप या कंसोलिडेशन सेटअप फेल हो सकता है? तो आंसर है हाँ, हो सकता है। पर इस प्रकार के जो ब्रेकआउट होते हैं उनके विनिंग रेट्स ज़्यादा होते हैं। देखिए अभी तक हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया, लाइक पैराबॉलिक मूव के बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट दे तो ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसे सेटअप फेल हो जाते हैं। तो क्या ये 100% फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है पैराबॉलिक मूव के बाद जो ब्रेकआउट होता है वो सस्टेन भी करे, पर उसके विनिंग चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप ऐसे मूव्स के साथ 100 ट्रेड लोगे तो उनमें आप नोटिस करोगे जो अधिकतर ट्रेड्स थे वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जो सेटअप्स थे इनके विनिंग रेट थोड़े ज़्यादा है, आप इनको बैक टेस्ट कर सकते हो। सो होपफुली आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टॉक जर्नी।